अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज 4 मई है, तकरीबन 11:30 बजे का वक्त हुआ है और आपकी फ़ीडबैक और सवालात के नतीजे में कुछ चीज़ें आपको अपडेट करना ज़रूरी हैं। नंबर एक, फ़्लाइट शेड्यूल के हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात आ रहे हैं। आपको मैं अर्ज़ करूं कि आप वज़ारत की वेबसाइट और सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो करते रहें। हम जब ऐलान करना होगा उस पर ऐलान करेंगे। मुतवक्का तौर पे 8 मई या उसके बाद इंशाल्लाह फ़्लाइट शेड्यूल जारी हो जाएगा, वेबसाइट पर आ जाएगा जो हमारी hajinfo.org है, और उसके अलावा हम मोबाइल SMS के ज़रिए भी आपको इत्तला देंगे। तो आप इंतज़ार करें, उसमें गैर ज़रूरी आप बार बार सवालात या ईमेल्स वगैरह ना करें और कॉल्स वगैरह ना करें। दूसरा आपको बता दें कि पासपोर्ट जमा कराने की हद ज़्यादा से ज़्यादा 8 जून है, वो भी ओवरसीज़ के लिए, और जो मकामी अफराद हैं जिन्होंने कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं करना हो, जल्द अज जल्द अपने पासपोर्ट वजारत में जमा करवाएँ। बैंक के ज़रिए जमा करवाएँ या बराह रास्त अगर इस्लामाबाद में हैं तो वो जमा करवाएँ। नंबर 3 है कि तरबियती शेड्यूल, ये मुकम्मल तरबियती शेड्यूल हमने वजारत की वेबसाइट पर आवेज़ा कर दिया है, क्योंकि बाज़ लोग कह रहे थे उनकी ट्रेनिंग मिस हो गई है। तो उनके लिए ये है, अपना पूरा शेड्यूल देख लें, जो भी नज़दीक तरीन उनकी शेड्यूल आ रहा है वहाँ पर जाएं और अगली डेटों में उस तरबियत को आप हासिल करें, और अपने हाजी कैंप से भी रब्ता रखें और उनकी भी रहनुमाई आप लेते रहें, क्योंकि जो तरबियत है वो हाजी कैंपों के ज़रिए हो रही है। और अगर आपके मतलब ग्रुप के कुछ लोगों की ट्रेनिंग किसी और जगह आ रही है, उसकी वजह ये है कि उनके जो ID कार्ड पर जो तहसील के एड्रेस हैं उसकी बेस पर हम ट्रेनिंग शेड्यूल आपको SMS करते हैं। तो अगर आप नज़दीक तरीन आपकी कोई ट्रेनिंग हो रही है, आप उसमें शामिल हो जाएं, दूर वाली ट्रेनिंग में हिस्सा लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ग्रुप सेपरेट है, मतलब एक किसी और तहसील में एक किसी और तहसील में, तो आप इकट्ठे अगर आसानी से एक ही जगह जा सकते हैं तो आप बिल्कुल जाएँ, ट्रेनिंग ले लें। मिस हो गई है तो आप अगले वेन्यू पे आप जाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। ओवरसीज़ के लिए तरबियत आखिरी फ़्लाइट तक जारी रहेगी, तो इसलिए वो भी अपने हाजी कैंप से रब्ता रखें। नंबर 4 है जी कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको छुट्टी के या NOC के मसाइल हैं, तो उनके लिए मेरी गुजारिश ये है कि आपका जो वेबसाइट पर जो भी आपका शेड्यूल आ चुका है उसका प्रिंट लेके और कामयाबी का, और आप साथ उनको आप अपने अदारे में आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं और टेंटेटिव आप डेट्स बता दें उन्हें, और आप कहें जी कि जब मेरे पास हतमी फ़्लाइट शेड्यूल आएगा तो उसके बाद हम आपको डिपार्चर की डेट्स के बारे में बताएंगे, लेकिन आप इनिशिएट कर सकते हैं और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। नंबर 5 आ गया कि वेबसाइट पर डेटा हमने अपडेट कर दिया है। जिनके भी शेड्यूलिंग का मसला था या जिनकी मतलब ग्रुपिंग का मसला था, तो वो अपना डेटा वजारत की वेबसाइट पर चेक कर लें। जिन लोगों ने अभी तक चेक नहीं किया वो चेक कर लें कि उनका वहाँ पे कवायफ मौजूद हैं और दुरुस्त हैं, और किसी तब्दीली या परेशानी की सूरत में अगर उनका कवायफ में कोई गलती नज़र आ रही है तो अपने वीज़ा ऑफिसर को ईमेल के ज़रिए आगाह कर दें। और नंबर 6 है कि अगर किसी ने रिफ़ंड करवाना है, किसी की एक्स्ट्रा पेमेंट आ गई थी ओवरसीज़ वालों की या स्पॉन्सरशिप स्कीम की, या किसी का खुदा न खास्ता कोई मेडिकल इशू है, तो वो हमारे अकाउंट्स ऑफिसर रिफ़ंड उनको तहरीरी दरख्वास्त भिजवाएंगे। ईमेल नहीं, तहरीरी दरख्वास्त बाय पोस्ट भिजवाएंगे, जिसमें आपके दस्तखत, ID कार्ड और आपका ये जो बैंक दरख्वास्त है, फॉर्म है, इसकी कापी मौजूद होनी चाहिए, और ताकि वो मतलब आपका रिफ़ंड जो है वो प्रोसेस हो सके। और किसी को इस तरह का मसला है, जल्द अज जल्द दरख्वास्त भिजवा दे और वो हफ्ते 10 दिन के अंदर प्रोसेस हो जाएगा। फिर वो एक कापी आपको भी दी जाएगी और एक कापी बैंक को दी जाएगी, तो वहाँ से जाके आप अपना रिफ़ंड ले सकेंगे। तो वजारत की हज हेल्पलाइनें खुली हुई हैं, वहाँ से आप रब्ता कर सकते हैं, अपने हाजी कैंपों के साथ रब्ता कर सकते हैं। तो मज़ीद मालूमात के लिए हमारे साथ सोशल मीडिया को फॉलो करते रहें वजारत की, और वेबसाइट को भी फॉलो करते रहें। नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।